ज्ञान की खास पेशकश रुद्राक्ष रहस्य में जानिए। कौन सा रुद्राक्ष शरीर को रखता है स्वस्थ? कौन सा रुद्राक्ष करता है परेशानियों का अंत? कौन सा रुद्राक्ष नहीं होने देता है धन की कमी? कौन सा रुद्राक्ष दिलाता है सफलता? बता रहे हैं आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। नमस्कार, रुद्राक्ष रहस्य में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं कविता राणा, मेरे साथ आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। नमस्कार कविता जी, नमस्कार दर्शकों। आज हम बात करने वाले हैं तुला राशि वाले जातकों के बारे में। आपको बताएंगे कि आपकी सेहत के लिए, आपके काम कारोबार के लिए और आपकी आर्थिक स्थिति को और भी मजबूत बनाए रखने के लिए आपको कौन कौन से रुद्राक्ष धारण करने चाहिए और क्यों। और इसके साथ साथ ये भी जानेंगे कि रुद्राक्ष धारण करने के नियम क्या कुछ कहते हैं। लेकिन आइए सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं रुद्राक्ष के बारे में, इसकी उत्पत्ति के बारे में बताइए आचार्य। देखिए, रुद्राक्ष के लिए कहा जाता है कि शिव जब तांडव करने लगे थे जी, उस समय उनके नेत्र से जो जल गिरा और जो उनका अंश गिरा वह धरा पर जहाँ जहाँ गिरा वहाँ वहाँ रुद्राक्ष के वृक्ष हुए। और रुद्राक्ष जो फल है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं वह उसकी उत्पत्ति ऐसा मान्यता है विष्णु पुराण में कि जब धरा पर यह हुआ कि कलयुग में प्रत्यक्ष रूप से देवता नहीं विराजेंगे, तब वहाँ पर भगवान भोलेनाथ से सभी देवी देवताओं ने यह निवेदन किया कि नकारात्मक शक्तियाँ इतनी हावी ना हो जाएं और धर्म के स्थापना के लिए, धर्म के विजय के लिए क्या आपने कुछ विचार किया हुआ है? क्या आप किस रूप में धरा पर विद्यमान रहेंगे? तो वहाँ पर शिव जी ने इस पूरे चिंता को समाप्त करते हुए सभी देवी देवताओं को यह आश्वासन दिया कि रुद्राक्ष जो है वह मेरा ही अंश है। रुद्राक्ष का शाब्दिक अर्थ ही आंशिक अक्ष लिया जाता है कि उनका नेत्रीय प्रभाव, नेत्र शक्ति। और यहाँ पर कविता जी यह देखने को भी मिलता है और सुनने को भी मिलता है कि जो भगवान भोलेनाथ के बारे में मान्यता है, कहते हैं कि उनकी तीसरी आंख का प्रभाव कोई देवी हो, देवता हो, कितना बड़ा सुर असुर हो, वह झेल नहीं पाया है, भस्म हो जाता था। यहाँ तक कि कामदेव को भी भस्म किया है इन नेत्रों ने, क्योंकि यह हमेशा से एक योगी और तपस्वी का जीवन जिए थे, त्याग का जीवन जिए थे। तो इनके नेत्रों की शक्ति का अंश ही रुद्राक्ष है। तो पूरी प्रकृति पर अपनी निगाह रखने के लिए, कह लें कि पूरी प्रकृति को अपने वशोभूत रखने के लिए, वशोभूत रखने के लिए यह रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई है। और मूल बीज शक्ति के रूप में यह हमारे रूप में, हमारे बीच में यह विराजमान है। कविता जी, चलिए, ये तो हमने आपसे जाना रुद्राक्ष के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं और ये जानने की कोशिश करेंगे कि तुला राशि वाले जातकों को अपनी अच्छी सेहत के लिए इन्हें कौन सा रुद्राक्ष पहनना चाहिए और क्यों। देखिए, तुला राशि के जातकों के लिए अगर हम बात करते हैं कविता जी, तो सप्तमुखी रुद्राक्ष इनके लिए स्वास्थ्य कारणों में बहुत ही लाभकारी रहेगा। विशेष करके जो ऐसी बीमारियों से जूझ रहे हैं, जो लाइलाज हैं, या खतरनाक बीमारियों से अगर जूझ रहे हैं, परिवार का सदस्य कोई जूझ रहा है, जो तुला राशि या तुला लग्न का जातक है, उसके लिए सप्तमुखी रुद्राक्ष अमृत समान होगा। और अगर आप सप्तमुखी रुद्राक्ष धारण करते हैं गले में या फिर दाहिनी बाजू पर, भुजा में, तो आपके लिए यह अलग से आत्मीय शक्ति देगा, आपके अंदर अलग शक्ति प्रवाह देगा, आपको अद्भुत लाभ देगा। कविता जी, आगे इनके कामकाज के बारे में बात करें, जो नौकरी कर रहे हैं उनके प्रमोशंस को लेकर, उनकी उन्नति को लेकर, जिन लोगों का अपना व्यापार है, जो व्यापारी वर्ग है, वो अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए उनके लिए कौन सा रुद्राक्ष ठीक है? देखिए, अगर आप तुला राशि के जातक हैं, तुला लग्न के जातक हैं, आप नौकरी पेशा हैं, आप रोजगार में हैं, व्यापार में हैं, आप प्राइवेट नौकरी में हैं, गवर्नमेंट नौकरी में हैं, किसी भी क्षेत्र में कविता जी अगर आप हैं और आपके जीवन में कुछ रुकावटें या मनोइच्छित लाभ आपको नहीं मिल पा रहा है, तो आपके लिए सबसे उत्तम होगा तुला राशि तुला लग्न के जातकों के लिए एक मुखी रुद्राक्ष। इसके अलावा और कोई रुद्राक्ष आप भूल कर भी धारण मत करिएगा।
अगर आप एक मुखी रुद्राक्ष नियम के तहत धारण करते हैं और उसके नियमों का पालन करते हैं, जो बर्ताव है वो करते हैं, तो आप इसका चमत्कार 45 दिनों के अंदर आप देखेंगे। 45 दिनों के अंदर आपके जीवन में कुछ बड़ी घटनाएं होंगी जो आपके जीवन की मनोस्थिति, स्थिति, परिस्थिति सभी को बदल देने में यह पूर्ण रूप से प्रभावी होगी कविता जी। चलिए, अब हम इनके धन धान्य की बात करते हैं, तो स्थिर लक्ष्मी के आगमन के लिए इन्हें कौन सा रुद्राक्ष धारण करना चाहिए? स्थिर लक्ष्मी प्राप्ति के लिए तुला राशि या तुला लग्न के लोगों के लिए सबसे प्रभावी होगा 11 मुखी रुद्राक्ष। 11 मुखी रुद्राक्ष के साथ एक बहुत बड़ी सकारात्मक सोच यहाँ पर आती है कि जो भी जातक 11 मुखी रुद्राक्ष धारण करते हैं वह सकारात्मक सोच और सकारात्मक विचारधारा के व्यक्तित्व बन जाता है उनका। इन लोगों के लिए कठिन से कठिन परिस्थिति में भी यह लोग अपने लिए सकारात्मक सोच रखते हैं। यही एक कारण ऐसा बनेगा, इनके अंतर आत्मा, आत्मबल, आत्मविश्वास में जब वृद्धि होगी तो ऐसे लोग पूर्ण रूप से प्रभावी होंगे और पूर्ण रूप से इनको लाभ मिलेगा। स्थिर लक्ष्मी का वास इनके घर, इनके धन धान्य की पूर्ति होगी और इनको सभी तरीके के सुख, ऐश्वर्य, वैभव, सभी सुखों का भोग करने को इनको कविता जी मिलेगा। चलिए, तो अब तक हमने चतुर्वेदी जी से ये जानने की कोशिश की कि आपकी सेहत, आपके काम कारोबार और आपके आर्थिक पक्ष के लिए कौन कौन सा रुद्राक्ष ज़रूरी है जो आपको पहनना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं और ये जानने की कोशिश करेंगे कि रुद्राक्ष धारण करने के नियम क्या कहते हैं। देखिए कविता जी, अब तक बहुत सारे नियम पिछले वीडियो में हमने बताए हैं। अब उनमें अगर सभी चीज़ों की, कई बार ऐसा होता है, पहले तो हर घर में गंगा जल रखा रहता था, अब कई बार हम बाजार से छोटी सी शीशी खरीदने जाते हैं और वो भी पता नहीं कि वो कैसा जल है, कहाँ का जल है। तो ऐसी स्थितियों में हम हमेशा से प्रत्यक्ष को हम बल देते हैं। हम गौमूत्र का सेवन भी या गौमूत्र का पान भी या उसका प्रयोग भी बताते हैं कविता जी, तो हम सीधा मना कर देते हैं कि आप बाजार से मत खरीदिएगा, आप गौशाला में चले जाइएगा या आपका कोई जानने वाला ग्रामीण एरिया से जुड़ा हुआ है तो उससे आप प्रत्यक्ष रूप से मंगाइएगा। हमें नहीं लगता कि इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां इतना जो दावा करती हैं वह वास्तविक रूप से वह गंगा जल ही लाती होंगी या वास्तविक रूप से वह गौमूत्र ही रखती होंगी। पहली चीज़ कि आप अपने आप को, अब यहाँ पर परिस्थिति ये आ जाती है कि आपके पास गंगा जल नहीं मिलता है, आपके पास गाय का दूध कच्चा नहीं मिलता, आपके पास गाय का घी नहीं मिलता है शुद्ध, तो अब आप क्या करें? बेलपत्र भी नहीं मिल रहा है। ऐसी स्थिति में आप कहीं से भी लाल पुष्प लाइए, लाल पुष्प लाइए, उसमें से एक पुष्प जो गुड़हल का होता है वह विशेष रूप से अवॉइड किया जाता है, जो कि माँ दुर्गा को, माँ सती को चढ़ता है, वह शिव को अर्पित नहीं किया जाता है। बाकी किसी भी तरीके का लाल पुष्प आप लाइए और उसके रस से इनका अभिषेक करिए और वही लाल पुष्प इन पर चढ़ाकर, इनको भोग लगाकर, उसके बाद आप रुद्राक्ष को धारण कर लीजिए। आपके लिए अति शुभकारी होगा, अति लाभकारी होगा कविता जी। चलिए, अब जाते जाते जानने की कोशिश करेंगे कि रुद्राक्ष धारण करने के बाद भी क्या क्या सावधानी बरतनी बहुत ज़रूरी होती है। देखिए, रुद्राक्ष धारण करने के बाद आपको नियम का पक्का होना पड़ेगा जी। हमारे शास्त्रों में संध्या भोजन, रात्रि भोजन, प्रातः के भोजन का हर तरीके का प्रकार, समय निर्धारित किया गया है। जब आप रुद्राक्ष धारण करते हैं और रुद्राक्ष धारण करके, गले में धारण करके और मध्य रात्रि में आप भोजन पान करते हैं तो वह आपके लिए बहुत ही ज़्यादा पाप की श्रेणी में आता है। रुद्राक्ष एक ऐसा, हम कह लें कि ईश्वर द्वारा, प्रकृति द्वारा हमें प्रदत्त आशीर्वाद है जिसमें साक्षात शिव का अंश लिया जाता है। शिव एक योगी थे। योगी शब्द ही योग, निद्रा और योग को पूर्ण करने के लिए कहा। और योग क्या है? अपने आप को नियम संयम में बांधना, यही वास्तविक योग है। तो जब तक आप अपने आप को नियम और संयम के तहत नहीं बांधेंगे तब तक आपको रुद्राक्ष वास्तविक लाभ नहीं देगा कविता जी।
चलिए, तो ये आज हमने चतुर्वेदी जी से जानने की कोशिश की है, खास तौर पे तुला राशि वाले जातकों को रुद्राक्ष धारण करते समय किन खास चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और कौन कौन से रुद्राक्ष उनके लिए सर्वोच्च उत्तम माने गए हैं। इसी के साथ आप हम दोनों को दीजिए इजाज़त। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। तब तक के लिए नमस्कार।